सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम के में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर्व पढ़ रहे थे, कर्व में हम लोग ने लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ कर्व पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व। तो हेडिंग डालते हैं, एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट कर्व। जब बात हो रही है एंगुलर मेथड की, तो एंगुलर मेथड में हम लोग एंगल को मेजर करते हुए चलते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए हमें थियोडोलाइट का यूज़ करना पड़ता है, और साथ ही साथ डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें टेप का भी यूज़ करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग एंगुलर मेथड से सेटिंग आउट करते हैं। अब बात आ रही कि एंगुलर मेथड में हम लोग तीन मेथड होते हैं जिनसे हम लोग अपने कर्व का सेटिंग आउट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है अपना रैंकाइन्स मेथड। रैंकाइन्स मेथड ऑफ टेंजेंशियल इसी को हम लोग डिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं, और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। सेकंड नंबर पर आता है अपना टू थियोडोलाइट मेथड। टू थियोडोलाइट मेथड। थर्ड नंबर पे है अपना टेक्योमेट्रिक मेथड। टेक्योमेट्रिक मेथड। तो इन तीन मेथड की हेल्प से हम लोग अपना एंगुलर मेथड को करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने एंगुलर रैंकाइन्स मेथड को। तो हेडिंग डालते हैं फर्स्ट रैंकाइन्स मेथड। तो रैंकाइन्स मेथड में हम लोग सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है। जैसा कि अब तक हम लोग ने कर्व में अपना फिगर बनाया है, वैसे यहाँ पे बनाएंगे। अब इस पॉइंट से होते हुए हम लोग अपनी टेंजेंट को ले जाएंगे, और इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं T1, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं PC। ठीक है, और यहाँ पे अपना पॉइंट होता है T2, और T1 T2 से जुड़ती हुई जो जाती है लाइन, इसको हम लोग लॉन्ग कॉर्ड भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में लंबी जीवा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक ये पॉइंट, इसको नाम देते हैं A। एक यहाँ पे कोई ले लेते हैं पॉइंट B, एक आखिरी में यहाँ पे ले लेते हैं C पॉइंट। ठीक है, इसी तरह मान लेते हैं कि आगे भी और पॉइंट हो गए ABCDEF। तो हम लोग 3 पॉइंट पे लेके काम करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आज हम लोग 3 पॉइंट पे लेके काम करते हैं। चलिए, तो अब T1 से हम लोग A तक एक सब कॉर्ड खींच लेते हैं। T1 से B तक खींच लेते हैं सब कॉर्ड। A से B तक की भी खींच लेते हैं सब कॉर्ड, और B से C तक की सब कॉर्ड खींच लेते हैं। अब करते क्या है, सबसे पहले इसमें कि जो A तक की सब कॉर्ड है, इसको थोड़ा सा कॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम लोग ने इससे पहले वाले मेथड में देखा है।
अब टेंजेंट पॉइंट से मान लो ये जो टेंजेंट लाइन है इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी, ठीक है। अब इस टेंजेंट जो लाइन है अपनी T1B, यहाँ से अपने सब कॉर्ड तक का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं डेल्टा वन, ठीक है। इसको नाम दिया डेल्टा वन, ठीक। अब बात आती है कि जो ये डेल्टा वन बन गया ए पॉइंट पे सब कॉर्ड पे, अब इस बी पॉइंट के सब कॉर्ड के लिए हम लोग इस कॉर्ड को आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कॉर्ड अपनी जा रही है इसको आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा इस टेंजेंट लाइन से वो कितना होगा, यहाँ तक का डेल्टा टू मान लो भाई इसको, ये हो गया डेल्टा टू। तो अगर हम इस डेल्टा वन को डेल्टा वन माने तो यहाँ से इस टेंजेंट लाइन से यहाँ तक का बनने वाला एंगल कितना होगा, इसको माने डेल्टा टू, ठीक। तो ये डेल्टा टू किसके बराबर होगा, देखो यहाँ तक का तो एंगल है डेल्टा वन और प्लस ये डेल्टा टू, तो टोटल एंगल जो बनेगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है ना, समझ गए ना। चलो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये चीज़ कोई समझाएगा नहीं जो सब बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। अब हमने इस बी का ये कॉर्ड आया, इसको हमने प्रोड्यूस कर लिया आगे तक, ठीक है। अब यहाँ से लेके अपने ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का अपना कॉर्ड कौन सा आएगा, ये वाला जो कि लॉन्ग कॉर्ड यहाँ पे हमने बना रखा है, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो। तो यहाँ से बनने वाला जो एंगल होगा अपना वो डेल्टा थ्री होगा, ये कितना होगा डेल्टा थ्री। तो अगर इस टेंजेंट लाइन से हम लोग बात करें तो यहाँ से बनने वाला टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल यहाँ तक का कितना बनेगा, इसको हमने नाम दिया डेल्टा थ्री। कितना होगा ये बताओ, तो ये हो जाएगा यहाँ तक का तो डेल्टा टू था, इस कॉर्ड तक का तो डेल्टा टू था और ये प्लस डेल्टा थ्री हो जाएगा, तो डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, तो टोटल एंगल हमारा ये हो जाएगा। चलिए अब बात आती है कि इसको हम लोग सेंटर से भी मिला देते हैं, और सेंटर का नाम देते हैं ओ, इसको भी बी पॉइंट को भी हम लोग सेंटर से मिला देते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, वो दो गुना होता है इस डेल्टा वन का, तो ये हो गया टू डेल्टा वन, ये हो गया टू डेल्टा टू, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टू का एंगल बन रहा है, तो ये हो गया टू डेल्टा थ्री, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई। रेडियस क्या होगी, आर आर आर, और इसकी भी रेडियस आर, ठीक। तो यहाँ पे आ गया, अपनी डायग्राम को हम लोगों ने समझ लिया। तो अब अगर हम यहाँ पे अपना निकाले एंगल की बात करें कि इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे अगर एंगल हम लोग बी, ये वाला पॉइंट बी T1 और ए को ले इसको, तो एंगल बी T1 ए क्या होगा, बी T1 ए की बात करें तो ये हमारा डेल्टा वन के बराबर आएगा, जो कि हमारा होगा हाफ T1 ओ ए के ना, क्योंकि T1 ओ ए टू डेल्टा वन है और ये कितना है डेल्टा वन, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखो एंगल बी T1 ए इक्वल टू है हमारा हाफ एंगल T1 ओ ए के, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा एंगल T1 ओ के, T1 ओ है टू डेल्टा वन, ठीक है ना, ये एंगल टू डेल्टा वन है, तो इसका हाफ है ये वाला एंगल। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि एंगल लेते हैं T1 ओ ए, तो T1 ओ ए कितना हो जाएगा, एंगल T1 ओ ए ये हो जाएगा दो गुना है हमारा बी T1 ए के, जिसको हम लोग बी T1 क्या है डेल्टा वन, तो टू डेल्टा वन हो जाएगा,
ठीक। अब हम लोग अगर लेंथ ऑफ कर्व निकाले तो कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ कर्व का क्या फॉर्मूला था? पाई आर डेल्टा अपॉन 180 डिग्री। सॉरी। तो इस तरह हम लोग लेंथ ऑफ कर्व निकालते हैं। अब फिगर में लेंथ ऑफ कर्व ना लेके अगर हम लोग छोटा छोटा सेगमेंट पे बात करें तो इस सेगमेंट को हम लोग नाम देते हैं B1। ए से लेके बी तक के इस सेगमेंट को नाम देते हैं B2 और बी से लेके इस सेगमेंट को नाम देते हैं सी तक को B3। ठीक है, तो छोटे छोटे सेगमेंट पे लेके चलते हैं, तो इसको नाम दिया B1। तो यहाँ पे जो हमने कर्व ऑफ लेंथ मान लेते हैं वो एक सेगमेंट की बात करते हैं, तो ये B1 के बराबर है। तो B1 किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर, और डेल्टा क्या है? डेल्टा हमारा एंगल है, एंगल हमारा T1OA ना, T1OA हमारा ये B1 का एंगल है। इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो एंगल T1OA पॉन 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर एंगल T1OA निकाले तो किसके बराबर है? ये तो है 2 डेल्टा 1 के बराबर, और ये हो जाएगा 180 डिग्री इंटू B अपॉन पाई आर। यहाँ तक तो कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब डेल्टा 1 निकालोगे यहाँ से, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दो इधर जाएगा तो 180 कट जाएगा, तो 90 डिग्री B1 है ये, B1 अपॉन पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है डिग्री की। अगर हमको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम लोग मिनट में आते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम जानते हैं कि 1 डिग्री हमारा होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट हमारा होता है 60 सेकेंड के ना। और अगर हमको 1 डिग्री में सेकेंड लिखना हो तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दें। पाई की जगह हम वैल्यू रख लेते हैं 3.14। तो इसको सॉल्व करने पे जो यहाँ आएगा अपनी वैल्यू, वो आएगी कुछ 1718.9 B1 अपॉन आर। ये किस में आएगी वैल्यू? ये आएगी मिनट में। ठीक है, इसी तरह का हमको डेल्टा 1 निकाले, अगर हमको डेल्टा 2 निकालना हो फिगर में, जो हमें ये डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी हो, तो ये कैसे निकलेगी? सेम इसी तरह निकलेगी। ठीक है ना, तो डेल्टा 2 हो जाएगा 1718.9, ये B1 की जगह B2 हो जाएगा, B2 अपॉन आर, ये B मिनट में। डेल्टा 3 निकालना हो तो 1718.9 B3 अपॉन आर मिनट। इसी तरह का अगर हमको सिमिलरली डेल्टा एन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 1718.9 ये BN हो जाएगा अपॉन आर मिनट। तो इस तरह हम लोग डेल्टा एन निकाल लेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमको डिफ्लेक्शन एंगल निकालना हो, डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग आते हैं फिगर पे। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल निकालने के लिए हमें डेल्टा 1 चाहिए, तो डेल्टा 1 हम निकालेंगे T1A से, फ्रॉम द फर्स्ट कॉर्ड T1A। तो यहाँ पे जो डेल्टा 1 है वो किसके बराबर है? डेल्टा 1 हमारा डेल 1 के बराबर है, डेल्टा 1 हमारा डेल 1 के बराबर है। ठीक है, अब सेकेंड कॉर्ड की बात करते हैं। फ्रॉम द सेकेंड कॉर्ड, सेकेंड कॉर्ड कौन सी है? सेकेंड कॉर्ड है हमारी पॉइंट बी वाली ना, ए बी। सेकेंड कॉर्ड हमारी ए बी है, तो यहाँ पे डेल्टा 2 क्या होगा? डेल्टा 2 है, सॉरी, डेल्टा डेल 1 प्लस डेल 2 के बराबर। सेकेंड कॉर्ड ए बी
तो डेल्टा टू होगा अपने डेल वन प्लस डेल टू, और डेल वन क्या है, डेल वन की वैल्यू है डेल्टा वन प्लस डेल टू। तो ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन एंगल टू। अब अगर थर्ड की बात करें तो कौन सा आएगा, फ्रॉम द थर्ड कॉर्ड बी सी, देख लो फिगर में बी सी हमारी थर्ड कॉर्ड है, तो यहाँ के लिए हमको डेल्टा थ्री निकालना है। तो डेल्टा थ्री हो जाएगा डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री, और डेल वन प्लस डेल टू क्या है, ये है हमारा डेल्टा टू। भाई इसी को तो हम लोगों ने डेल्टा टू बोला है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो और प्लस डेल थ्री, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा थ्री। इसी तरह का हमको मान लो डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी हो, सिमिलरली हमें डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी हो, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे फॉर्मूले से कि डेल टू कितना था, डेल वन प्लस डेल्टा टू, मतलब कि ये जो डेल वन था वो एक कम था। डेल्टा थ्री में देखो डेल टू प्लस डेल थ्री, मतलब कि जो डेल एन इक्वल टू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एन माइनस वन और प्लस डेल एन, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल nth टर्म के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल निकालते हैं। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि हम ये जो डिफ्लेक्शन एंगल निकाल रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो इसके लिए हम देखते हैं फॉर चेक, हम लोग चेक लगाते हैं। चेक क्या होता है, जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन एंगल डेल बाई टू, ये हमारा टोटल डेल का सम होता है, मतलब कि डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री एंड सो ऑन डेल एन, अगर ये हमारे इसके इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह करके हम लोग चेक भी कर लेते हैं अपने एंगल को। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे, hence the deflection angle for any chord, किसी भी chord के लिए, for any chord is equal to the deflection angle for the previous chord plus the tangential angle for that chord, ठीक है। तो मतलब कि ये मैंने ये बोला कि जो हमारे किसी भी कॉर्ड का जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा वो इक्वल होगा डिफ्लेक्शन एंगल, जो प्रीवियस कॉर्ड का जो डिफ्लेक्शन होगी उसको हम लोग टेंजेंशियल एंगल के साथ ऐड कर देंगे, तो वो हमारा इक्वल होगा। जैसा कि यहाँ पे देखो जो डेल्टा थ्री था वो इक्वल किसके था, जो हमारे पिछले कॉर्ड का जो एंगल निकल रहा था उसके प्लस इस बार के टेंजेंशियल एंगल के इक्वल के सम के बराबर था, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग अपना देखते हैं बाय 2.2 थियोडोलाइट मेथड से। सेकंड मेथड था हमारा 2 थियोडोलाइट मेथड। मेनली हम लोग रैंकाइन्स मेथड को ही प्रेफर करते हैं एंगुलर मेथड में, क्योंकि रैंकाइन्स मेथड हमारा एक्यूरेट मेथड की उसमें आता है। लेकिन हम लोग 2 थियोडोलाइट मेथड का यूज़ तब करते हैं जब हमारा ग्राउंड अनड्यूलेटेड होता है, जहाँ पे हम लोग टेप से इजली या चेन से हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ पे हम लोग 2 थियोडोलाइट मेथड का यूज़ करते हैं।
तो जैसा कि हम लोग फिगर बनाकर समझते हैं, T1 यहाँ से अपना एक टेंजेंट लेंथ होते हुए जाएगी, ये पॉइंट है T2, यहाँ से भी टेंजेंट लेंथ अपनी जाएगी। ये पॉइंट हमने नाम दिया B। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया T1 और यहाँ पे अपना पॉइंट है T2। ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे भी हम लोग अपने कोई दो पॉइंट मान लेते हैं। चलो, ये A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट अपना B पॉइंट हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले T1 से A तक सब कॉर्ड अपनी ड्रॉ कर लेंगे। A से B तक की सब कॉर्ड को हम लोग ड्रॉ करेंगे और B से T2 तक की सब कॉर्ड को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें दो थियोडोलाइट को हम लोग लेते हैं। पहला थियोडोलाइट हम लोग T1 वैल्यू पे रखते हैं जो हमारा T1 पॉइंट है, और दूसरा थियोडोलाइट हम लोग T2 पॉइंट पे रखते हैं। ठीक, ये हो गई रेडियस R, ये है रेडियस R। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले थियोडोलाइट T1 से हम लोग A को देखते हैं और यहाँ पे एंगल मेजर कर लेते हैं। ये एंगल हमारा मान लिए डेल वन निकल गया है। चलो, इसको डेल वन से हम लोग शो कर लेते हैं। तो ये जो डेल वन एंगल आया, अब इसके बाद T2 से A तक का हम लोग दूसरे थियोडोलाइट से देखते हैं, एंगल मेजर करते हैं, और इसका जो इंटरनल एंगल आता है, ये एंगल डेल वन के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग T1 पर रखे थियोडोलाइट से B को बाइसेक्ट करते हैं और टेंजेंट लाइन से बनने वाला जो एंगल होता है वो हमारा इसको डेल टू मेजर करते हैं। तो सेम T2 पॉइंट पे रखे हुए थियोडोलाइट से जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं B पे, उसका इंटरनल एंगल जो होता है लॉन्ग कॉर्ड पे, वो डेल टू के इक्वल होता है। तो इसी प्रकार चाहे A पॉइंट हो, B पॉइंट हो, C हो, D हो, E हो, इसी प्रकार आगे आने वाले पॉइंट को अभी हम लोग एंगल इसी तरह मेजर करते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये देखते हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी सबको, लेकिन अब इसको अगर हम लिखें हम लोग, तो इसको लिखने के लिए कुछ इस प्रकार हम लिखें कि इट इज़, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये देख लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द principle, it is based on the principle that the angle, एक सेकंड, that the angle between the tangent and the chord is equal to the angle which that chord subtends in the opposite सेगमेंट। मतलब कि ये जो इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो इस पे बेस्ड है कि जो एंगल बनेगा टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, वो इक्वल होता है किसके, दूसरी कॉर्ड के अपोजिट सेगमेंट के इंटरनल एंगल के बराबर। देखिए, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है डेल वन, वो किसके इक्वल है, अपोजिट सेगमेंट के कॉर्ड और
ये आपका जो लॉन्ग कॉर्ड है इसके इंटरनल एंगल के इक्वल होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब अगर इसको हम लोग एंगल की परिभाषा में लिखें तो हमारा एंगल डेल वन क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। डेल वन जो एंगल बन रहा है, देखो ये पॉइंट है बी, तो बी टी वन और ये पॉइंट ए, तो बी टी वन ए किसके बराबर है, डेल वन के। एंगल बी टी वन ए इक्वल टू डेल वन, ठीक है। इसी प्रकार जो एंगल हमारा डेल वन और है ये किसके इक्वल है, ए पॉइंट टी वन और ये है टी टू, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी डेल वन ही बनेगा। एंगल ए टी टू टी वन ये भी इसके डेल वन के बराबर ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें एंगल बी टी वन ए की, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए टी टू टी वन के, ठीक है। तो ये हो गया डेल वन, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग एंगल देखें तो बी टी वन बी, ये देखो बी, ठीक है ना, ये बी पॉइंट, इसको नाम दे दो यार क्योंकि दो बी हो गए तो इसको नाम बी वन दे दो, ठीक है ना, क्योंकि दो बी हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक को बी वन दे दो, ये बी वन हो गया, तो यहाँ पे भी बी वन आ गया, ठीक। अब एंगल बात करो बी टी वन, देखो ये वाला बी टी वन और बी वन की, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन रहा है, डेल टू बन रहा है यहाँ पे। बी टी वन बी डैश ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका डेल टू के, और डेल टू किसके इक्वल है, यहाँ देखो बी टी टू टी वन के। एंगल ये इक्वल है डेल टू बी टी टू टी वन के, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि इसको हम लोग लिखे हेंस द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द लॉन्ग chord and the line joining 1.2 T2 is equal to the deflection angle to the point measured with respect to the tangent, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग टू थियोडोलाइट की हेल्प से हम लोग एंगुलर मेथड करके अपना कर्व को सेटिंग आउट कर लेते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी मैं तीसरा मेथड भी समझाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड मेथड को भी समझ लेंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।